चलिए देखिए कहाँ तो बता दिए थे, शायद 9 का 9 बता दिया था, 9 का 2 बता दिए थे। चलिए एक बार काम कर क्या क्या तो 9 का 2 एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखो 9 का 2 में क्या कर रहा है, तो 9 नंबर का हम 2 देख लेते हैं। 9 का 2 हम जानते हैं कि पहले दिया हुआ था सूत्र में 10a बराबर दिया था 1/√3। मतलब ये हुआ कि a हो गया p बटा में क्या होता है b। तो इसका मतलब ये हुआ कि p का मान हमको ये एक दिया हुआ और ये बता दिए कि a का मतलब हम बोल सकते हैं 1k है और b बराबर हमको दिया हुआ √3k। तो हमको निकालना पड़ेगा किसका मान, h का मान। पहले हम निकाले थे h का मान निकाल कितना आया था, हम बताए थे रूट अंडर क्या होता है p² प्लस में b²। रूट अंडर p का स्क्वायर मतलब क्या 1k का स्क्वायर प्लस b² मतलब क्या √3k का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1k² हो गया और प्लस में √3 का 3k² हो जाएगा। जोड़ कितना होगा तो 4k² रूट अंडर 4 का वर्ग मतलब 2 और k² क्या हो जाएगा k। इसका मतलब h का मान क्या हो गया 2k। और उसके बाद हम साइन a साइन b निकाले थे। इसमें एक काम बताता कि बोल रहा था क्या कि कौन साइन b जो है समकोण है। बोले जब भी ऐसा बात बोलेगा तो हम पहले तो वो कोण बना ही लेंगे आराम से। ये एक त्रिभुज है और b बोला समकोण है, बाकी a कहीं दे दीजिए c कहीं दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी में बोला b समकोण है। अब आगे बोला अब मान हमको 2 नंबर क्या निकालना था, 1 नंबर तो निकाल दिए थे। 2 नंबर में हमको बोला था कि कोस a और कोस c का मान निकालना है। कोस a कोस c माइनस में साइन a इंटू साइन c, साइन a इंटू में साइन c का मान निकालना था। निकालते हैं। देखिए कोस a मतलब क्या, कोस का मतलब होता है आधार बटा में कर्ण। तो कोस a का मतलब क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए जरा a का तो यही a है और a का जो सामने होता है वो होता है लंब और कर्ण कभी बदलता ही नहीं। तो इसका मतलब यही क्या हो जाएगा आधार। आधार क्या हो जाएगा ab बटा में क्या हो जाएगा bc गुना। आगे बोल रहा कोस c, तो c के लिए यह होगा लंब, तो आधार कौन हो जाएगा bc। तो bc बटा में सॉरी कर्ण है ना, कर्ण तो ac रहेगा, ac का नहीं बदलेगा ac। फिर भी जो माइनस दे देते माइनस साइन a, तो साइन a लंब बटा में कर्ण होता है साइन a, लंब क्या हो गया bc बटा में कर्ण क्या हो जाएगा ac गुना में साइन c लंब बटा कर्ण लंब क्या हो जाएगा ab बटा में ac। ठीक है। अब आगे देखते हैं तो ab का मान हम यहाँ देख रहे हैं कि हमको लंब 10a बराबर p का मान 1 दिया था। इसका मतलब a के लिए p तो ये हो गया, ये 1k था। और जरा बता कर्ण क्या निकला h का मान, ये निकला 2k और ये जो b था वो था √3। इसका सीधा मतलब है कि ab का हमको मान दिया हुआ कितना √3k बटा में ac का मान क्या होगा 2k गुना में bc का मान कितना दिया हुआ तो 1k और बटा में ab का मान क्या होगा √3k। अब यहाँ देखते हैं आगे k से k कर देगा, एक से कर देगा माइनस bc का मान क्या हुआ कि bc का मान हो 1k और बटा में ac का मान क्या होगा 2k और गुना में ab का मान कितना हो गया तो √3k और बटा में ac का मान क्या हो गया 2k। ठीक है, इसमें ये कटेगा। देखिए 10वां क्लास में से देखिए यहाँ पर के नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, के नहीं देखो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है कि हमको आगे क्लास की दिक्कत ना हो इसलिए हम ये बताते हैं, क्योंकि जब भी ये दिया तो ये अनुपात दिया रहता है और अनुपात का मतलब ये हुआ कुछ ना कुछ ऐसा मान होगा जो पहले से कटा होगा, तो कौन मान होगा तो हम उसको मान क्या लेते हैं के मान लेते हैं। ठीक है, देखिए आगे तो आगे बचा क्या, इसको गुना करते हैं। हुआ क्या √3 बटा में सॉरी ac का मान तो 2k था बटे 4 और माइनस 1 गुना √3 बटा में कितना हो गया 4। इसका मतलब दोनों कट के आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो उम्मीद है कि ये 9 का 2 नंबर था, ये भी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद था 10 नंबर। चलिए देखते हैं 10 नंबर में क्या कह रहा है। चलिए इसको मिलाते हैं। देखिए तो हमारा क्वेश्चन 10 नंबर का देख लेते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या करें, तो 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू और में क्यू आर समकोण है। फिगर बना लो पहले, ये हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। पी क्यू आर इसलिए बोले क्योंकि क्यू वाला समकोण था, हम क्यू समकोण को पास कर गए, पी और आर से कोई लेना देना नहीं है। और दिया हुआ कि पी आर जो दिया लिख देते हैं, दिया है हमको क्या दिया हुआ, तो दिया है कि पी आर प्लस में क्यू आर बराबर 25। पी आर प्लस में क्यू आर बराबर कितना बोला है 25 सेंटीमीटर बोला है। तो एक काम करते हैं पी आर का मान निकाल लेते हैं। तो पी आर बराबर कितना होगा 25 माइनस में क्यू आर। ठीक, इसको रन देते हैं। उसके बाद हमको पी क्यू का मान दिया 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब बाकी जो मान निकाल लेंगे। अब देखिए चूंकि ये है समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज हम जानते हैं, चूंकि समकोण त्रिभुज में क्या जानते हैं
समकोण त्रिभुज में क्या जानते हैं, तो जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है बाकी लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण इसमें क्या है, तो पी आर, मतलब 90 डिग्री कोण का आगे जो कोण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा बाकी दो के स्क्वायर के। इसका मतलब क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए पी आर का मान हम कितना निकालें, 25 माइनस क्यू आर, तो हम यहाँ लिख देंगे 25 माइनस में क्यू आर इसका होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर को रहने दे क्यू आर स्क्वायर ये होगा। ठीक है, इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो टोटल क्या होगा 25 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस में 2 बी प्लस में बी स्क्वायर बराबर ये 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। देखिए ये भी क्यू आर स्क्वायर है और इधर भी क्यू आर स्क्वायर, ये कटिए जाएगा। यहाँ क्या बचा 25 का हो जाएगा 625, 25 दूना 50 क्यू आर और बराबर इधर कितना बचा 25। एक काम करते हैं 50 क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 25, इधर प्लस में 625 है उधर जाएगा तो माइनस में 625, तो माइनस में 50 क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 600, ये कट जाएगा तो 0 से 0 काट देंगे और 12 पंचे 60, तो क्यू आर का जो मान आया वो कितना आ गया 12 आ गया। जब हमको क्यू आर का मान चला आया तो हम समीकरण 1 मान लेते इसको, समीकरण 1 में क्यू आर का मान रख देंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या था, तो पी आर बराबर था 25 माइनस में क्यू आर, तो पी आर बराबर हो गया 25 माइनस में क्यू आर का मान कितना था 12, तो पी आर का मान कितना हो जाएगा 13 निकल कर आ जाएगा। जब हमको निकल गया अब जो मान निकालने वाला वो निकाल लेते हैं। क्या क्या बोला, हमको पहला बोला साइन पी, देखिए साइन पी, ये साइन पी है तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण होता है, तो पी के लिए लंब तो होगा क्यू आर, तो हो गया क्यू आर बट्टे में कर्ण क्या होगा पी आर। इसका मतलब ये हुआ क्यू आर का मान हमको कितना निकला है यहाँ पर 12, तो हो जाएगा क्यू आर का मान 12 निकला है, पी आर का मान हमको 13 निकला है, इसका मान 5 दिया हुआ था, ये हो गया 12 बटा में 13। दूसरा फिर क्या बोला, फिर बोला कोस पी, सेम बात कोस पी, तो बराबर पी के लिए तो ये हो गया लंब हो गया आधार, ये तो क्या हो जाएगा पी क्यू बटा में पी आर, तो पी क्यू का मान है 5 बटा में कितना हो गया 13। और कुछ निकालने बोला और 10 पी का मान निकालने बोला, तो 10 पी बराबर होता है लंब, लंब क्या हो जाएगा क्यू आर बटा में आधार क्या हो जाएगा पी क्यू, मतलब ये हो गया 12 बटा में 5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अगर किसी तरह की दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। फिर उसके आगे देखें इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला 11 नंबर में, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला देखते हैं। चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, ये रहा हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन समझने वाली बात क्या है, करा सत्य और असत्य कीजिए और कारण सहित पुष्टि कीजिए। देख लेंगे, बोला क्या 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। अगला चैप्टर हम बताएंगे 10a का मान कितना होता है नहीं होता, लेकिन फिर फिलहाल इतना जान रहे हैं 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। हम एक काम करते हैं 10a बराबर देखते हैं, जानते हैं क्या होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार। अगर मान लीजिए ये हमारा एक फिगर है, मान लीजिए ये है P, ये है Q, ये है R। अब आप ही जानते हैं अगर हमको 10P निकालना, मान लेते हैं सॉरी A B C बोला है, तो A हो गया, B को समकोण मान लेते हैं और ये हो गया C। अगर हमको 10A का मान निकालना है तो होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मतलब क्या हुआ ये BC। अब देखिए बोला क्या सदैव 1 से कम होता है, तो सुनिए अगर हम जानते हैं आधार का मान बड़ा रहा, मान लीजिए आधार का मान यदि 1 से बड़ा होगा और लंब का मान यदि छोटा रहेगा, सुन लीजिए लंब यदि छोटा रहेगा और आधार बड़ा रहेगा, तो ऐसे सिचुएशन जिस मान लीजिए लंब बड़ा रहा छोटा 1 रहा और आधार छोटा बड़ा रहा, सॉरी लंब यदि छोटा रहा और आधार बड़ा रहा, इसको भाग देंगे तो हमेशा हम जानते हैं कि उससे कम आएगा, मान लीजिए 1 हो गया, 3 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट में 3 3 9 3 होगा। लेकिन अगर एक बात बताइए, क्या ऐसा कहीं पर बताया गया है कि हमेशा जो होता है लंब ही छोटा होता है और आधार बड़ा होता है? ठीक है, ऐसा कोई नियम नहीं है। हम इसका मतलब जानते हैं कि यदि लंब बड़ा हुआ और आधार छोटा हुआ तो उसका मान 1 से बड़ा भी हो सकता है। जैसे बता लीजिए, अगर मान लीजिए अभी जस्ट निकाले थे 10A का मान
हो सकता है 12/5 होगा, क्यों ना होगा, क्योंकि लंब बड़ा हो सकता है, आधार छोटा हो सकता है। और ऐसे सिचुएशन में हम जानते हैं कि अगर इस सिचुएशन में रहेगा तो उसका मान जो होगा वो हमेशा 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और 1 से बड़ा होगा तो इसमें कहना कि हमेशा छोटा होता है, इसका मतलब ये जो कहना है इसका मान क्या गलत है। 1 नंबर का बोलेंगे ये असत्य है, असत्य है। ठीक है, अब क्यों असत्य है हम बता देते हैं, आप लिख लीजिए। असत्य इसलिए है कि क्योंकि अगर लंब का मान बड़ा और आधार का मान छोटा हुआ तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, वैसे स्थिति में जो tan a का मान होगा वो 1 से क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इसमें बोला 1 से छोटा होता है, ये बिल्कुल गलत बात बोला। दूसरा बोला कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। देखिए दूसरा नंबर बोला sec a जो है वो बराबर है 12/5 के, 12/5 के। तो हम जानते हैं sec बराबर क्या होता है, h बटा में b होता है, मतलब कि कर्ण बटा में आधार। इसका मतलब बिल्कुल 100% सही बात है कि हम जानते हैं कि हमेशा किसी त्रिभुज में h जो होता है वो सबसे बड़ा होता है भी, और आधा कर्ण क्या होता है, आधार छोटा होता है। इसका मतलब ये बात सही है कि कर्ण बड़ा है और आधार छोटा, ये सत्य है। सत्य में हमको कोई कारण देने की जरूरत नहीं है। तीसरा नंबर बोल रहा है क्या, कोस a, 3 नंबर में ये सत्य है। तीसरा में बोल रहा है कि कोस a कोण a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। सुनिए जरा, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कोस a जो है वो कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप है, तो बिल्कुल ये बात असत्य है, असत्य है। क्यों है, तो क्योंकि सुनिए जो साइन होता है, साइन वो शॉर्ट फॉर्म होता है किसका, साइन का। कोस जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म होता है कोसाइन का। और टेन जो होता है वो टेन होता है टेंजेंट का, टेंजेंट का। और कोट जो होता है ये होता है कोटेंजेंट का, कोटेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है। और उसके बाद सेक की बात करेंगे तो सेक जो होता है वो होता है सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म। और कोसेक जो होता है वो होता है कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म। हमको यहाँ बोला कोस जो होता है वो कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप होता है, बिल्कुल गलत बोला। कोसेकेंड का जो संक्षिप्त रूप होता है वो क्या होता है, कोसेक होता है। ठीक है, तो ये बोल दीजिए ये असत्य बात है। कोस जो होता है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। देखिए किसका रूप होता है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। फिर आगे देखिए, उसके बाद आ रहा है कि लास्ट क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन का रहा है। चौथा में क्या कर रहा है कि कोट और एक गुणनफल है। बिल्कुल ये गलत बात है। कोट ए जो है इसका सीधा ये सब बिल्कुल मतलब कोट गुना ए होता है, ये बिल्कुल नहीं है। ये कोट का एंगल होता है और ये गुना में नहीं होता है। ठीक है, बोल दीजिए वो सत्य है, क्योंकि कोट जो होता है वो गुणनफल में नहीं होता, उसका क्या होता है, कोण होता है। आगे और कल किसी भी कोण थीटा के लिए, कोचान थीटा के लिए बोला साइन थीटा जो होगा वो बराबर होगा 4/3। तो ये भी असत्य है। बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, मान लिया दिया हुआ 4/3 और साइन थीटा p/h। इसका मतलब जरा बताइए, क्या किसी भी त्रिभुज, हमने समझाया था आपको, बताया था किसी भी त्रिभुज के लिए जो कर्ण होता है, समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण होता है, और कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है, सबसे बड़ा कर्ण का मान होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि लंब का मान सबसे बड़ा दे दिया और कर्ण का मान छोटा दे दिया, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है त्रिभुज के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि समकोण त्रिभुज नहीं है। हमेशा क्या हो, ये गलत बात है, असत्य लिख देंगे। ठीक, तो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में या इसमें अगले वीडियो में देख लेंगे इसके बाद जो 8.2 है उसका चैप्टर को हम किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। रिवीजन करते रहिए, अगर किसी प्रकार दिक्कत हो तो आप पूछिए। ठीक है, देखिए आप सभी हैं मैट्रिक के बच्चे, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आप सबको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा अदर किसी भी क्लास के बच्चे से। रिवीजन करते रहिए। मैथ है, मैथ में आप जितना रिवाइज कीजिए, जितना बनाना चाहिए बना सकते हैं, उतना आपको फ़ायदा होगा। मैथ है एक रिवीजन का चीज़, आप घसते रहे बैठ के वो सही है। साइंस को अपना याद करते रहिए, सभी चीज़ को ध्यान से रखते रहिए। अगर अभी आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, मान लीजिए कि अभी थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहिएगा तो आपको लास्ट टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर आप आज रिवीजन नहीं करिएगा तो आगे चल के फिर होगा, जब रिवीजन का टाइम होगा, जब एग्ज़ाम का टाइम होगा, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए रिवाइज करते रहिए। अगर किसी तरह का दिक्कत हो, कोई प्रकार का प्रॉब्लम हो, आप या तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी प्रकार का दिक्कत हो आप क्या कीजिए कि आप हमसे बोलिए, हम आपका कोशिश करेंगे हम आपके पूरा
जो भी दिक्कत है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।